श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुबर विमल यस जो धायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, पिछले 6 महीने से अधिक रामायण पाठ अनुष्ठान श्री बालाजी मंदिर होटल पर समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। कल रामायण पाठ में आप सभी ने श्रवण किया था कि अंगद रावण को समझाता है। रावण कहता है कि तू कौन से राम की बात करता है, क्या उस राम की बात करता है जिसने अपनी पत्नी को पाने के लिए बानर भालू को एकत्रित किया? वह ठाकुर जी है? अगर वह स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, तो कहीं परब्रह्म को भी बानर भालू को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है? जिसने समुद्र को पार करने के लिए समुद्र से विनती की, शायद वह मेरा बल नहीं जानता, मैंने अनेकों बार देवताओं को युद्ध में हराया है। आगे रावण कहता है कि मेरी एक टाका मारने से 10 दिक्पाल भी डर जाते हैं। मैं पृथ्वी पर चलता हूं तो पृथ्वी भी कांपने लगती है। तो आइए आज इसी से आगे रामायण पाठ में चलेंगे। और बंधुओं, आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, संध्या अगर आप अपने निवास स्थान या किसी तीर्थ स्थान पे कराना चाहते हैं तो आप निःशुल्क करवाने के लिए हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 34 66 44 37 पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं कि रावण किस प्रकार अपनी डींग आंकता है, किस प्रकार अपनी बड़ाई स्वयं करता है। दिग्पालन में नीर भरावा भूपे सो जस कल मोहि सुनावा जो पे समर सुबट तब नाथा पुण्य पुण्य कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट,
मैंने दिग्वालों से जल भरवाया है और तू एक राजा मुझे सुयस सुनाता है। अरे अंगद, यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाता तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला है, तो बसी टिपटवे है कई काजा रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा हर गेरी बतन ने रख ममे भाऊ पुण्य सट कप निज प्रवाहु सराऊ। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की तू सराहना करना। सौर कवन रामन सारे से सवार कर काट जाई सी से हो रामा होने अनल अति हर से बहुबार साकी गौरी से हो रामा। रामन के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बेलोकम जवाही कमाला वेद के लिखे अंक निज भाला नर के कर आपन बद बाची हंसहूँ जान विधि गेरा असाची। मस्तकों के जलती समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सोहु माने समोजी त्रास नहीं मोरे लिखा ब्रांच जरट मते भोरे आने वीर बल सट मम आगे पुण्य पुण्य कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सल्लज जग माही राम ने तो ही समान कोहु नाई लाज बांते तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कहसी ने काऊ। अंगद ने कहा, हरे रामन, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर और सैलिकता चितरही ताते बार बीसित कहीं सौ भुजवल राकहूँ और गालू जी
कहूँ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि बाली को जीता था। सोने मति मंद दही अब पूरा, कांटे शीशे की होई ये पूरा। इंद्रजाल कहूँ कही ने बीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाला को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोए बस भार, बही खर ब्रांद हो रामा। तही नहीं सोर का वही समझू, देखे मत मंद हो रामा। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वह सूरवीर नहीं कहलाते। अब जाने बतवे ढावे खल करही, सोने ममे बचन माने पर हरही। 10 मुखों में ने बसीटी आया हूँ, अस विचार रघुवीर पठाए हूँ। अरे दुष्ट, अब बतबड़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे अस कहिए कृपाला, नहीं गजारे जसु बंधे श्रकाला। मने महु समझी बचन प्रभु कह रे, सहु कठोर बचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही तय कर मुख भंजन तोरा, ले जाता हूँ सीतहि पर जोरा। जानहु तवे बल अधम सोरारी, सुने हर आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाऊंगा। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हार चुरा लाया। तह निज चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपत सेवक कर दूता। जौने राम अपना ही डरे हूँ, तोई देखत अस कौतुक करहूँ। तू राक्षसों का राजा
बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं तो ही पट की माई सैने हाथी चौपट कर तवे गाहूं हो रामा। तवे जो वेते नहीं समय ते सट जनक के सोता ही ले जाऊं हो रामा। तुझे इस जमीन पर पटक पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि ने बढ़ाई, मुआई बंधे नहीं कछु मानु साई। कौलिका में बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मरे हुओं को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोगी बस संतत क्रोधी, बेसेनु बिमक श्रुत शांत विरोधी। तनु पोषक निंदक आगे खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य करोगी निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपने ही शरीर पोषण करने वाली, पराई निंदा करने वाला और पापी की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस बेचारे खले बनाहू ने तोई, अवे जानी से उपजा वसी मोही। सोने सको पिकह निश्चर ना था, अधर दसन दस मौजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रामन दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कप आधा में मारन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटो जलो पस जड़ कप बल जाके, बल प्रताप बोध तेज ने जाके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानता ही दीन पिता वनवास हो रामा। सौ दुख और जुबती बेरह पौने निषेधन मम त्रास हो रामा। उसे गुणहीन मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, फिर रात दिन
मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गरवे तो ही ऐसे मनोज अनेक हो रामा। काहि निशाचर दिवस निस मूढ़ समय जुता जिटे के हो रामा। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनोखो मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खा जाते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जय जय श्री राम, जय बालाजी। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी हरि भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं, बालाजी महाराज के अनुयायी हैं, तो आपको रामायण पाठ श्रवण करने में बड़ा आनंद आएगा। और इनमें से अगर आप कोई भी नहीं है, अगर आप परम पिता परमात्मा को नहीं मानते, तो आपको रामायण की पाठ की सभी बातें बिल्कुल गाली की तरह लगेंगी। और अगर आप परमात्मा को मानते हैं, परब्रह्म को मानते हैं, तो रामायण की सभी लिखी हुई कथा आपको बिल्कुल शहद की तरह मीठी लगेगी। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर के अंदर सुख शांति का वास होता है, सभी परिवारजनों में सम्मति बढ़ती है, भाई भाई में प्रेम होता है और पिता पुत्र के प्रति सम्मान बढ़ता है। सास और बहू सास का सम्मान करती है और सास बहू को बेटी की तरह समझती है। अगर हम रामायण पाठ को श्रवण करें श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ, हमारे परिवारजनों में हमेशा सम्मति बनी रहती है। और रामायण पाठ के श्रवण करने से हमारे आय के साधनों में वृद्धि होती है। चाहे हमारे परिवार के अंदर हमारे साथ में कितनी भी बड़ी कैसी भी समस्या क्यों ना चल रही हो, अगर सवा महीने तक सुबह दोपहर या शाम जब भी हमें समय मिले, उस समय हम रामायण पाठ को श्रवण करें, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर होती है और बालाजी महाराज सभी समस्याओं को समाधान अवश्य करते हैं और सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अंत में जो भी नर नारी नियमित रूप से रामायण पाठ श्रवण करता है, उसे संसार के सभी सुख भोगने के बाद प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की अखंड भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे आज इस स्थान पर। श्री राम जय राम।